बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं केक जो है वो वनीला और चॉकलेट का केक बनाने वाली हूं, जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त केक बनने वाला है। ये केक नहायत ही सिंपल और आसान केक है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलती हैं। तो ये मैंने 2 कप जो है वो मैदा ले लिया है और मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। ये वाले कप मैंने भर के लिए हैं और 1.5 कप मैंने चीनी ली है। चीनी को मैंने घर में ही पीस लिया है। और ये 4 अदद अंडे हैं और ये चॉकलेट स्प्रिंकल है जो मैं केक को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है और व्हिपिंग क्रीम है। और ये मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल करना है और साथ ही मैंने 1 कप दूध का लेना है, ये भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये वनीला एसेंस है और ये मैंने ब्लेंडर ले लिया है जिसमें मैंने सब चीज़ों को जो है वो ग्राइंड करना है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया है, इसमें मैं कुकिंग ऑयल जो है वो ग्रीस कर लूँगी। मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं रुई की मदद से जो है वो सारे पतीले में कुकिंग ऑयल फैला लूँगी। तो अब मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो कुकिंग ऑयल के शामिल कर दूंगी। और मैंने ये 1 अदद पेपर ले लिया है। बटर पेपर मेरे पास नहीं मौजूद, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप कोई सा भी पेपर इसमें लगा सकते हैं। और पेपर के ऊपर भी मैंने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लिया है ताकि हमारा जो केक का बैटर है वो उसके साथ चिपके ना। तो अब मैंने अच्छी तरह कुकिंग ऑयल को ग्रीस कर लिया है। अब ये मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें मैं तकरीबन 4 अदद अंडे जो है वो शामिल कर दूंगी। अंडे मैंने इसमें 4 अदद शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी जो मैंने घर पर ही पीस ली थी। 1.5 कप मैं इसमें चीनी का शामिल कर दूंगी। और साथ ही मैं इसमें 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। ये भी इसी के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो हमारा जो है वो बैटर रेडी हो चुका है, मैंने ब्लेंड कर लिया है। मेरे पास हैंड बीटर नहीं था, इसलिए मैंने ब्लेंडर की मदद से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं इसमें 1 कप दूध का शामिल कर दूँगी। अब बैटर सारा जो है वो मैं एक बॉल ले लेती हूँ, इसमें शामिल कर देती हूँ। सारा बैटर जो है जितना मैंने ब्लेंड किया है वो सारा इस बॉल के अंदर मैं डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल कर दूँगी। एक साथ सारा मैदा हमने नहीं डालना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्स ना पैदा हो जाए। तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदे को बैटर के अंदर शामिल कर दूंगी और साथ साथ मैं चम्मच चलाती रहूँगी। अब अच्छी तरह मैंने मैदे को बटर के अंदर जो है वो जो मैंने बैटर लिया है उसमें यकजान कर लेना है। जब तक हमारा मैदा बैटर के अंदर यकजान नहीं होता तब तक हमने इसको चम्मच के साथ चलाते रहना है ताकि हमारा मैदा जितना भी है वो सारा बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं एक हैंड बीटर ले लेती हूँ, इसकी मदद से जो
बाकी वगैरह रह गया वो मैं इसमें कर लेती हूँ। और साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देती हूँ। जो मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है वो इसमें शामिल कर देती हूँ। और साथ ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून वनीला एसेंस लिया है वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। और अच्छी तरह इस बैटर को मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जो अंडों की स्मेल है वो इससे ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह मैं इस बैटर को जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। बैटर हमारा तकरीबन मिक्स हो चुका है, रेडी हो चुका है। और ये कुछ मैंने बंटियाँ ली हैं, ये भी मैं केक में शामिल कर दूंगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने आधा बैटर जो है वो ले लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच भरकर कोको पाउडर का शामिल कर लिया है। और इस बैटर को भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो तकरीबन हमारा जो है वो चॉकलेट वाला बैटर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट बैटर जो है वो तैयार है। अब एक साथ ही दोनों बैटर को मैं एक तीले में शामिल कर दूंगी। तो मैंने पतीला ले लिया है, तो अब दोनों एक साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी। नहीं तो दरमियान में मैं कोई गत्ता वगैरह रख लेती हूँ जिससे आसानी हो जाए, तो मैं गत्ता ही रख लेती हूँ ताकि हमारा बैटर जो है वो फैले ना। तो अब मैंने एक गत्ता ले लिया है, तो पहले मैं इसमें चॉकलेट वाला बैटर इसमें शामिल कर दूंगी। और दूसरी तरफ जो है वो मैं वनीला वाला बैटर इसमें शामिल कर दूंगी। आप एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगा है, इसलिए मैंने इसके दरमियान में गत्ता रख लिया है। अब मैं गत्ते को निकाल देती हूँ। वाह माशाल्लाह से ही ज़बरदस्त बराबर मिकदार में जो है वो बैटर डल गया है। अब मैं इसके ऊपर कुछ बंटियाँ मैंने ली हैं और कुछ मैंने रख दी हैं। अब मैं वो वनीला वाली साइड पर ऊपर डाल दूंगी। बंटियों से थोड़ा सा केक में और ही फ्लेवर आएगा। तो अब मैंने बंटियां जो है वो इसमें डाल दी हैं। अब जो चॉकलेट वाला बैटर है वो मैं वनीला वाले बैटर के ऊपर डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल दूंगी सारे बैटर को। और वनीला वाले के ऊपर मैं फैला दूंगी। और जो चॉकलेट वाला बैटर है उसके ऊपर मैं वनीला वाला बैटर शामिल कर दूंगी। और इनको थोड़ा थोड़ा करके मैंने फैला लिया है। वाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आया है। आप देखिए, अब मैं इसको बेक कर लेती हूँ। और बेक करने के लिए मैंने पहले से जो है वो चूल्हा जला दिया है और उसके ऊपर मैंने बड़े साइज़ का पतीला रख दिया है। और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। तो पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसमें बैटर वाला जो मैंने केक का बैटर पतीले में शामिल किया था वो इसमें अब रख देती हूँ। और साथ ही इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। पतीले के ढक्कन के ऊपर मैं एक मोटे से कपड़े से इसको ढक दूँगी ताकि इसकी भाप वगैरह ना निकले। तो केक को मैंने तकरीबन 45 मिनट के लिए मैंने लो टू मीडियम आंच पर इसको बेक करना है। अब मैं अच्छी तरह जो है वो इसको ढक देती हूँ, ऊपर से अच्छी तरह इसको कवर कर देती हूँ ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले। और मैंने आंच जो है वो लो टू मीडियम रखनी है। अब चेक करते हैं केक हमारा रेडी हो चुका है। 45 मिनट हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बेक हो चुका है। तो बिल्कुल जो है वो मैंने एक स्टिक की मदद से इसको चेक किया है।
तो माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो अंदर से ये रेडी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और साथ ही इसके ऊपर मैं व्हिपिंग क्रीम लगा दूँगी। व्हिपिंग क्रीम लगाने के बाद मैं इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल लगा दूँगी और इसको ऊपर से डेकोरेट कर लूँगी। लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त केक तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।